हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं सीटेट से रिलेटेड मैथ क्वेश्चन जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए क्लास की शुरुआत करते हैं मैथ क्वेश्चन से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वीडियो देखें, समझें। अगर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा आज का क्लास तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी वीडियो बना दिए गए हैं और हम अभी अपडेट किए हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से सीटेट एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट खोलें और सारी वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। आप सफल हुए, अच्छे भावी शिक्षक बने, यही मेरी कामना है। क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से शुक्रवार को 13:15 बजे चली है और शनिवार को पटना समय 7:30 पहुंची। तो यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों, इसको बनाएंगे कैसे? ये तो काफ़ी झमेला है, लेकिन आपको 3 स्टेप फॉलो करना है और इसी से आपको बन जाएगा। तो क्या इसको बनाएंगे? देखिए, शुक्रवार को चला और शनिवार को पहुँच गया। तो शुक्रवार और शनिवार के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 1 दिन का समय हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका क्या हो गया? शुक्रवार। यहाँ से लिखेंगे शुक्रवार से चला और यहाँ क्या पहुँचा? शनिवार को पहुँच गया है। तो शुक्रवार से शनिवार के बीच में जो चला, ये कितने का डिफरेंस हुआ? 1 दिन का समय हुआ। और 1 दिन में आप जान रहे हैं कितने घंटे होते हैं? 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। यहाँ तक आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? 13:15 में चला है। फर्स्ट स्टेप ये आपका हो गया, कब चला। और उसका सेकेंड स्टेप में देखेंगे कितने बजे चला? 13:15 में चला है। तो 13:15 में जो चला, पहुँचा कब? 7:30 में। तो 7:30 यहाँ पर लिखेंगे। और 13:15 और 7:30 को यदि आप घटाएंगे तो कितना आपका होगा? 5:45 में वो गाड़ी पहुँच जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, ये थर्ड स्टेप को फॉलो करके हम देखेंगे कि यहाँ समय कितना लग गया? 24 घंटा का समय लगा। तो 24 घंटा यहाँ पर लिख लीजिए, 24 घंटे यहाँ पर लिख लेंगे। 24 घंटा में घटाएंगे कितना? 5:45 है, तो यहाँ 24 घंटा में 5:45 से आपको घटा देना है। जब 24 घंटा में 5:45 को घटाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 18:15 में वो पहुंच जाएगा। यानी कुल समय लगा 18:15 में, वो उसका टाइम को पूर्ण कर देगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें कि किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नगरकोल के लिए, ये देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन इतने में आपको उलझना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है। यहाँ आपका टाइम दिया है, यहाँ भी आपका टाइम दिया है, यहाँ आपका ये समय है, ये आपका समय है, और ये इसका कितना किलोमीटर की दूरी तय किया। बस 3 स्टेप को फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आपका कितना है, ये 12:10:21 से चला और 14:10:21 को पहुँच गया। तो 12:10 और 24 जब हुआ तो यहाँ पर देखेंगे ये 12:10:2021 को चला है और पहुँचा कब है? 14:10:2021 को। तो 12 से ये हो गया 13, 13 से हो गया 14, यानी कितने दिन लगा? 2 घंटा लगा, 2 दिन लगा है। तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 2 दिन में आपका 48 घंटा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी समय जो इसमें लिया, ये 2 दिन का समय लिया। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में आपका कितना हो गया? 48 घंटा हो गया। अब आगे के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या निकालना हमको? चाल क्या है, यही निकाल रहा है। यहाँ पर लिख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है? अब जान रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। तो दूरी बटे समय को हम इंडिकेट करेंगे। दूरी कितना है? दूरी आपका देख रहे हैं 2592 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2592 किलोमीटर लिखिए। समय क्या लिया है? 48 घंटा आपका समय लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 48 घंटा का समय ले लेंगे। अब इसको दोस्तों आपको क्या करना है? इसको आपको भाग देना है। जैसे ही भाग देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 54 घंटा आपका आंसर होगा। लेकिन अभी आपको यहाँ क्या है? किलोमीटर में है, तो आपका आंसर आना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल कितना हो गया? 54 घंटा का बता रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। तो इसको क्या करना है? ये 54 घंटा जो है, तो ये 54 घंटा को लिख लीजिए। इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से आपको क्या करना है? भाग दे देना है। कितना हो जाएगा? 18 या 54 हो जाएगा। 5 या 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यही आपका आंसर होगा। दोस्तों हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है? यहाँ पर आप लिखिए दूरी
दूरी कितनी दी हुई है, तो दूरी आप देख रहे हैं, दूरी आपका है 432 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखिए दूरी 432 किलोमीटर आपका लिख लिए। अब यहाँ पर समय को देखेंगे, समय क्या कर रहा है, समय 21:45 बजे चल रहा है। तो यहाँ पर लिखिए 21:45 बजे, ये लिख लिए। उसके बाद पहुँचा कब है, 5:45 बजे। तो यहाँ पर भी लिख लिए 5:45 बजे। तो ये देखिए 3 स्टेप को फॉलो करते हुए आपको आंसर निकलना है। तो अब दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देने के बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अब हमको औसत चाल निकालना है। 16 बजे हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे औसत चाल, यहाँ पर लिख लीजिए औसत चाल। जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास दूरी कितना है, चाल बराबर दूरी बटे समय है। यहाँ कितना है, 432 है, उसी को लिखिए 432। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 8 से हम डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। अब जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, दूरी बटे समय आपका यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब इसको हम डिवाइड इसको करेंगे तो आगे की प्रोसेस में हमको क्या मिलेगा वो आपको देखते हुए चलना है। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आप समय सबको कुल निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे की प्रोसेस को देखते हुए आप उसको बनाना है। यहाँ 54 आपका है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 54। 54 के ना क्या लिखेंगे, आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना, क्योंकि यहाँ आपका किलोमीटर में, ध्यान रहे यहाँ आपका किलोमीटर में है, तो हम मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड निकालने के लिए क्या करना है, 5/18 से भाग देंगे। तो 18 या कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 5 या कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3, 5, 3, 6, 2 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में कितना अंतर है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3, 5, 3, 6, 2। यहाँ का रहा स्थानीय मान किसका, 5 का। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 देके आपका कितना होगा, 3 शून्य आपका हो जाएगा। ये आपका स्थानीय मान होता है जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। आपका था 5 के स्थानीय मान अंकित मान, यानी 5 का अंकित मान कितना होगा, 5 ही होगा आपका। यहाँ क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। दोनों को दोस्तों घटाने के बाद आपके पास आंसर कितना आएगा उसको भी आपको देखना है। तो दोस्तों आप उसमें यदि हम 5 आपको घटा देते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो आप जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4995 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा। हम ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इस तरह से सॉल्यूशन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई किसके बराबर है। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको सॉल्यूशन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 दहाई का मतलब कितना होता है, 10 गुना 10, इकाई दहाई 10 गुना 10 हो गया, तो कितना हो गया, 10 दशमलव 100 आपका हो गया। 11 सैकड़ा, इसको बनाएंगे क्या, 11 सैकड़ा आपका होता है, तो ये सैकड़ा को आप लिख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 1100 आपका हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, 12 इकाई है, तो 12 इकाई में हम क्या करेंगे, तो 12 गुना 1 करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 12 1 12 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको क्या करना, किसके बराबर है, तो सबको आप जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा दोस्तों। जब आप जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 12 12 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर से जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 1109 गुना 505 गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50 50 50 प्राप्त हो जाए। तो इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखिए 1109 गुना कितना लिखेंगे, 505। अब जब इसको कह रहा है इतना में गुना किए, आपका प्राप्त मान कितना होता है, 50 50 और 50 होता है दोस्तों। अब यहाँ हमको कहा था वो संख्या कौन सी है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना गुणनफल में, क्या लिखेंगे, माना गुणनफल में x घटाई जाए तो वो संख्या प्राप्त होगा। इसको हम मान लिए। अब मानने के बाद आप इसी में आपको उसको पुटअप करना है। तो यहाँ पर संख्या को लिखते हुए चलेंगे। जब इसको आप यदि यहाँ पर गुना किए, इतना इसका वैल्यू हो गया। अब दोस्तों ये दोनों संख्या को यदि हम गुना करते हैं तो वो संख्या कितनी होती है, वो संख्या आपका हो जाएगा 56045। अब इस संख्या को हम घटाते हैं x से, x को घटाने के बाद कितना होता है, 50 50 और 50 आपका होगा। अब यहाँ का था x की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये हो गया -x। यहाँ पर कितना हो गया, 50 50 और 50 आपका हो गया। अब यहाँ पर देखें ये आपका प्लस में है, इस पर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपका कितना है, यहाँ आपका माइनस था तो माइनस को हम यहाँ निकाल दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको हमको घटाना होगा। जब इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, जान रहे हैं, आपका आंसर आएगा 54,995। और संख्या ये बड़ी है तो बड़ी संख्या का यहाँ चिन्ह आपका होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका माइनस है तो ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस कट जाता है, यानी आपका आंसर कितना होगा, 54,995
95 दोस्तों आपका सही आंसर होगा। इस चीज़ को आप जरूर से जरूर इसको याद रखें। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में अधिकतर पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या हैं, ये आपको निकालने के लिए कहा रहा है। तो यदि ऐसी संख्या रहे, इसको निकालने के लिए एक ट्रिक को देख लेंगे। तो इसको यहाँ से बनाएंगे कैसे, यहाँ पे लिख लीजिए 4 अंकों की, यदि ऐसा रहे तो ये निकालने के लिए ये ट्रिक है। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, तो 4 to 9 दे देंगे, ये बड़ी संख्या हो गया। अब 4 अंकों की यदि यहाँ संख्या पूछा जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, 3 to 9 को लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो बच्चों आपका प्यारे दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप जरूर से जरूर याद रख लें। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, कर्म सूचक भाव का प्रयोग किस में हुआ है, 5 कमरे, 5 टीम क्लब, 5 कलम या 5वीं इमारत। इसमें से कर्म सूचक भाव का प्रयोग किसमें किया गया है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनकर बताना है। लेकिन याद रहे कर्म सूचक कौन कौन सा होता है उसको आपको बता देते हैं, इस चीज़ को आप याद रखें। कर्म सूचक होता है पहला, उसके बाद होता है दूसरा, उसके बाद होता है तीसरी, ये भी लिखेंगे, यहाँ दूसरी भी लिखेंगे या आप तीसरी भी लिखेंगे। उसके बाद होता है चौथी होती है, इस चीज़ को भी याद रखें। उसके बाद होता है 5वीं होती है, उसके बाद 6ठी होती है। तो आप बताएंगे इसमें से कहाँ पर प्रयोग किया गया कर्म सूचक का। यहाँ देखिए आपका 5वीं है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी, तो इसको बनाएंगे कैसे। 4 और 1/3 समकोण कह रहा है, तो यहाँ पर पहले निकाल लीजिए 4 समकोण। तो 4 समकोण बराबर क्या होता है, 4 × 90 होता है, इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया आपका, ये आपका हो गया। अब इसमें से कह रहा है 1/3 का मतलब हो गया 1/3। तो 1/3 इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3 और गुना करेंगे 90 से, कितना होगा 30 × 90 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए आप क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना होता है 390 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग याद करें। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग याद करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस ट्रिक को याद कर लें, तो आपको कोई भी कोण जैसे दिया जाएगा तो आप अच्छी तरह से उसको बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, कोण बराबर 2n-4 × 90, ये आप लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, 2 है और 2n का मतलब हो गया भुजा। n की संख्या क्या होता है याद रखें, n को हम भुजा कहते हैं। तो भुजा कितना है, 5 है, और यहाँ -4 लिखेंगे और गुना क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। अब इसको करेंगे क्या, 5 दूनी 10 घटा 4 हो जाएगा, गुना आपका 90 हो जाएगा। 10 में 4 घटाएंगे कितना होगा, 6 होगा, और 6 × 90 करेंगे कितना होगा, 9 × 6 = 54, 540 डिग्री होगा। प्यारे दोस्तों यही आपका आंसर होगा। इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, राम ने अपनी मौसी से कहा कि उसकी पर्स में 11,1111 रुपये जमा है, तो धनराशि क्या होगी, यानी कुल धनराशि आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये ऐसे ही सीटेट में अधिकतर रचित हुए क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान से इसको देखें और अच्छी तरह से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, राम ने अपनी मौसी से कहा कि पर्स में 11,000 है। पहले क्या लिखेंगे, 11,000 लिख लीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये आपका हो गया 11,000। अब कहता है 1100, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1100 लिख देंगे इसको, ये हो गया। उसके बाद क्या, 11 रुपया जमा किया। अब इसको 11 रुपया भी जमा किया, तो कुल धनराशि जब जैसे कह रहा है तो इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 1 यहाँ 1 यहाँ भी 1 1 1 2, यानी कुल राशि इतना आपका हो जाएगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बराबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, को 36 और 36 शतांश को लिखा जाता है। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आपका, ये क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो 36 और 36 शतांश को हम कैसे लिखेंगे, ये आपको पूछा गया है। तो 36 शतांश का मतलब होता है 36/100 आपका होता है, और यहाँ पर लिख देंगे 36/100 हो गया आपका। तो 36/100 जब लिखते हैं तो इसको दशमलव में लाएंगे तो कितना होगा, 0.36 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो 36 का आ रहा है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 + 0.36। जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36.36। प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा रहा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।